नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं राज के रण क्षेत्र। इस वक्त चुनावी रण में वार पलटवार या फिर चुनावी तीर चलने शुरू हो चुके हैं। बयानबाजियां शुरू हो चुकी हैं। कभी किसी को कुछ कहा जा रहा है, कभी किसी को कुछ कहा जा रहा है। वोटरों को साधने के लिए चुनावी वार किस तरीके के इस बार देखने के लिए मिल रहे हैं, वो आपको हैरान कर सकते हैं। इस बार का जो चुनावी वार आया है वो लालू प्रसाद यादव से आया। लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर परिवार को लेकर एक वार कर दिया और कहा कि लालू प्रसाद यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी का तो परिवार ही नहीं है, और उन्होंने यहां तक कह दिया कि वह हिंदू नहीं है। उन्होंने कहा जब उनकी माताजी का देहांत हुआ तो उन्होंने अपने बाल और के दाढ़ी नहीं मुंडवाई। इसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा इस देश की 140 करोड़ की आबादी ही मेरा परिवार है, इस देश का युवा ही मेरा परिवार है। और उसके बाद जो देखने के लिए मिला कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लिख दिया, मैं मोदी का परिवार, जिसने याद दिलाया पिछली बार के मैं भी चौकीदार को लेकर। तो क्या वाकई लालू प्रसाद यादव ने कोई गलती कर दी? जो उन्होंने कहा, क्या उसको कहकर उन्होंने कोई ऐसा चुनावी वेपन बीजेपी को दे दिया जिसका फायदा अब भारतीय जनता पार्टी उठा रही है? क्या वह अनजाने में बीजेपी की सियासी पिच पर पहुंच गए या फिर उन्होंने सब कुछ जानबूझ के किया? इधर राहुल गांधी कुछ और कहते हैं, तो इसी पर आज बातचीत करेंगे। इस चर्चा में आखिरकार बीजेपी के लिए परिवारवाद क्या है या परिवार क्या है, और विपक्ष के लिए परिवारवाद के मायने क्या है, इसी पर बात करेंगे। इससे पहले आइए एक रिपोर्ट देख लेते हैं पहले, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। राष्ट्रीय दलों से लेकर क्षेत्रीय दल तक सभी रणनीतिक बनाने में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। बताते चलें कि एक और भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष हर हाल में उसे रोकना चाहता है। पिछले लोकसभा चुनाव में चौकीदार चोर है की टिप्पणी के बाद बीजेपी ने मैं भी चौकीदार हूं नारा चलाया था। अब ऐसा ही नारा लालू प्रसाद यादव की मोदी के परिवार को लेकर टिप्पणी से बनता दिख रहा है। इस चुनाव में मोदी का परिवार नारा बन गया है। सोशल मीडिया पर अपने नाम के आगे बीजेपी के नेता मोदी का परिवार लिख चुके हैं। अब नेता अपने घरों की नेम प्लेट के साथ भी मोदी का परिवार लिखने लगे हैं। साथ ही इस पर फरीदाबाद में गाना भी तैयार हो रहा है। चुनाव के दौरान नेताओं पर निजी हमले होते नजर आ रहे हैं। पिछले चुनाव में चौकीदार चोर है का नारा कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दे दिया था। इस बार ऐसा ही पर्सनल अटैक मोदी के परिवार को लेकर किया गया है। पर्सनल अटैक को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता हमलावर हैं। ऐसे में मोदी का परिवार अभियान चल निकला है। प्रधानमंत्री खुद भी अपनी सभाओं में परिवारवाद पर बोलते नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष का वार हमेशा से रहा है। बताते चलें कि प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। और तुम हिंदू भी नहीं है, बीमार जरूर हैं, लेकिन बीमार हम समय पर नहीं हैं। नीतीश कुमार जी को हमने कोई गाली गलौज नहीं दिया। हम देखते हैं कि ये टेलीफोन में एक से एक डांसर बनाता है, कोई माला जावा कर रहा है, कोई। नीतीश कुमार को शर्म नहीं आती है ये देख करके क्या? ठीक हम लोग बोलते थे कि लागल लागल झुलनिया में धाका बोलो।
लागल लागल झुलनिया में धाका बलम कर कहता चलो। अब फिर इन्हें लौट के आवे के हिम्मत करी है तो से बढ़िया से धक्का मिली। फिर और ऐतिहासिक गांधी मैदान में बिहार के कोने कोने से आए हुए सभी भाइयों बहनों नौजवान साथियों, इस रैली में देश भर के गठबंधन के सभी हमारे नेता श्री राहुल गांधी, खड़गे जी, येचुरी जी और सीपीआई के नेता, आप सभी लोगों से हमारे नेताओं ने तेजस्वी यादव ने जब जन विकास रैली में गए थे बिहार के कोने कोने में, इनका भाषण हो रहा था आपके बीच में, तो तेजस्वी यही आपसे अपील कर रहे थे कि गांधी मैदान में 3 तारीख को आइए, पापा ने बुलाया है। लोकसभा चुनाव को लेकर लालू प्रसाद यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पलटवार करते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव पर निशाना भी साधा और कहा कि केंद्रीय मंत्री ने पीएम मोदी के परिवारवाद को जनता का परिवार बताया है। के उस पड़ाव पर पहुंचे हैं जहां इंडिया अलायंस के एक चारा चोर ने ये कहा कि मोदी का कोई परिवार नहीं। आज बड़ी विनम्रता से उस चारा चोर तक अगर नागपुर से आवाज जाए महाराष्ट्र की, तो कहना चाहती हूं, हम हैं मोदी का परिवार, ये नौजवान है मोदी का परिवार। बोलो उससे, कौन है मोदी का परिवार? कौन है मोदी का परिवार? कौन है मोदी का परिवार? अरे जिसका परिवार 140 करोड़ का है, उसका बाल भी बांका नहीं हो पाएगा। जुलाई का वो महीना साल 2012 जब पूरे देश में बिजली चली गई थी, 62 करोड़ लोग अंधकार में जी रहे थे। अगर तब रोशनी थी तो सिर्फ गांधी परिवार के घर में थी। रामलला का भव्य मंदिर निर्मित हो रहा था, जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए उनको भी आमंत्रित किया गया। अहंकार देखिए, उन्होंने आमंत्रण को ठुकरा दिया। देवेंद्र भाई, रस्सी जल गई, बल नहीं गया। और अगर राहुल गांधी तक मेरी आवाज पहुंचे तो कान खोलकर सुन लो, मैदान तुम चुनो, कार्यकर्ता हम देंगे। आओ, तुम्हारे 10 साल और मोदी के 10 साल के बीच में क्या फर्क है, इस पे चर्चा हो जाए। तो अभी आपने सुना किस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने कहा मोदी के परिवार को लेकर, और क्या कहा स्मृति ईरानी ने कि हम हैं मोदी का परिवार, और चारा चोर कह दिया है, फिर से याद दिलाया। और इस बार एक बार फिर से जो है जंगल राज का भी याद दिलाया गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 82 सीटों के दौरे पर हैं, यानी कि बिहार और वेस्ट बंगाल। तो वहां से इस तरह की चुनावी हुंकार भर रहे हैं और वार पलटवार हम देख रहे हैं। अब परिवारवाद के खिलाफ जो है जंगल राज भी आ गया है, जंगल राज की भी याद दिलाई जा रही है। इसी में चर्चा में जुड़ेंगे हमारे साथ में बिहार से कांग्रेस प्रवक्ता और डॉक्टर बीपी त्यागी। इन दोनों से चर्चा करेंगे, समझेंगे कि आखिरकार इनके लिए परिवारवाद के मायने क्या है, परिवारवाद आखिरकार है क्या, और क्या वाकई कोई गलती की है
विपक्ष ने या कोई ऐसा मौका दे दिया है, या फिर कोई एक नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है? और ये जो व्यक्तिगत बयानबाजी है, इसके सियासी मायने क्या हैं? क्या इससे फायदा होगा विपक्ष को, या फिर भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा? जैसे कि पिछली बार मैं भी चौकीदार शब्द निकल के सामने आया था। इसी पर बातचीत करने की आज कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों प्रवक्ताओं से बातचीत करेंगे, राष्ट्रवादी जनसत्ता दल के महासचिव डॉक्टर बीपी त्यागी और कांग्रेस प्रवक्ता यादव से। आखिरकार इस चुनावी महासमर में या चुनावी महाभारत में इस तरह की बयानबाजी क्या वाकई वोटरों को लुभाती है या फिर अपनी एक राय बनाने में मदद करती है? क्या वाकई इससे कुछ फायदा होता है? क्योंकि देखा गया है कि जब जब नरेंद्र मोदी पर वार किया गया है विपक्ष की तरफ से, देश के प्रधानमंत्री को टारगेट करने की कोशिश की जाती है, उसका फायदा उनको मिल जाता है और उसका वो बखूबी इस्तेमाल करते हैं। विपक्ष चूक जाता है। क्या इस बार भी ऐसे कुछ हुआ है? परिवारवाद का शब्द देकर क्या वाकई विपक्ष ने कोई गलती कर दी है और इसका फायदा बीजेपी उठाएगी? और किस तरह फायदा बीजेपी उठाएगी या किस तरीके से मिलेगा, यह देखने वाली बात होगी। देश के प्रधानमंत्री चुनावी दौरे पर हैं इस वक्त एक तरीके से, और 82 सीटों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, बिहार और वेस्ट बंगाल, वहां से वो बोल रहे हैं। इधर लालू प्रसाद यादव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, आरजेडी अध्यक्ष, ने जिस तरीके से कहा, कहां है लालू की मोदी जी की संतान, क्यों नहीं है, उनका परिवार कहां है, हमारा तो है। यह स्थिति बनी हुई है। ऐसी स्थिति में आखिरकार क्या, किस तरह से चुनाव होगा या चुनावी इस महाभारत में कौन किसको शिकस्त दे देगा और वोटर किस तरफ चला जाएगा, इसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वाकई इस तरह की व्यक्तिगत बयानबाजी से या एक व्यक्तिगत रूप से अटैक करने पर कुछ नुकसान होता है या फायदा होता है? इसी को समझना बहुत जरूरी है। पहले भी जैसे मैंने बताया आपको, मैं भी चौकीदार या चौकीदार चोर शब्द आया था और उसके बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी ने इसको लपक लिया और उसके बाद लिख दिया अपने सोशल मीडिया हैंडल पर, मैं भी चौकीदार, और उसका नुकसान हो गया था। इस बार मोदी का परिवार लिखा जा रहा है, 140 करोड़ लोग मोदी का परिवार लिखेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो पूरी तरह से इसको लेकर मुखर हो गई है। स्मृति ईरानी ने कह दिया है कि हम हैं मोदी का परिवार, और देश के प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं मंच से, इस देश के 140 करोड़ के लोग मेरा परिवार है, यही मेरा परिवार है, इसका युवा मेरा परिवार है। तो क्या लड़ाई इसी तरीके से चलेगी? क्या चुनाव में इसी तरह के नारे गढ़े जाएंगे और इन नारों से कितना फायदा होता है? जिस तरह से हम देख रहे हैं चुनाव के अंदर, कभी कांग्रेस पार्टी सॉफ्ट हिंदू के कार्ड को खेलती हुई दिखाई देती है या राम मंदिर के ऊपर कोई बयान दे देती है। जैसा अभी कहा था स्मृति ईरानी ने कि हमने तो इनवाइट किया था लेकिन नहीं आए, लेकिन बाद में राहुल गांधी पहुंचे भी। तो ये जो चुनाव है इसके अंदर इस तरह की बयानबाजी और ये नारे गढ़ना, कौन कितने अच्छे नारे गढ़ सकता है, बना सकता है, और जनता किसके ऊपर सीटियां बजाएगी या फिर तालियां बजाएगी, और कार्यकर्ताओं में कितना जोश भरा जा सकता है इस तरह के नारों से। ये नारे किस तरीके से निकलते हैं और कौन सा नेता क्या बोलता है। जैसा अभी राहुल गांधी ने कहा कि इस देश के मोदी जी चाहते हैं इस देश का युवा जो है सिर्फ मोबाइल में बिजी रहे, बेरोजगार रहे, महंगाई की या बेरोजगार की बात ना करे और जय श्री राम बोले। ये जो बयानबाजियां हैं, इसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से एक नसीहत, एक गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि
पीएम के ऊपर इस तरह की बयानबाजी से राहुल गांधी बचें। हमारे साथ दो मेहमान होंगे, उनसे बातचीत करेंगे। उनकी नजर में परिवारवाद को लेकर जिस तरीके से बातचीत की जा रही है, और परिवारवाद का एक दे दिया, मैं भी चौकीदार के बाद मोदी का परिवार आ गया है। पिछली बार विपक्ष ने कहा था चौकीदार चोर है, और उसके बाद बीजेपी ने उसको अपने एक चुनावी वेपन बना लिया और लिख दिया सोशल मीडिया पर, मैं भी चौकीदार, और उसका फायदा हुआ था। डॉक्टर बीपी त्यागी, आप हमसे जुड़ चुके हैं। जैसा भी आपने देखा, बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मोदी की तो संतान नहीं है, इनका परिवार नहीं है। क्यों नहीं है? मेरा परिवार है तो उसमें क्या दिक्कत है? और मोदी तो हिंदू भी नहीं है। जब इनकी माताजी का स्वर्गवास हुआ तो इन्होंने हिंदू धर्म के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार अपने बाल भी नहीं मुड़वाए थे। तो इस बार परिवारवाद के ऊपर आ गया। तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का परिवारवाद क्या है और विपक्ष की नजर में परिवारवाद क्या है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? मैं ये बताना चाहता हूँ आपको और आपके जरिए माननीय मोदी जी को कि जब हमारी पार्टी के अध्यक्ष जी एक सिर्फ टू में एक सोसाइटी में इनके एक राजनेता पहुंच जाते हैं और वो उस पे गुंडा एक्ट लगवा देते हैं, बिजली पानी काट देते हैं, उनके पौधे उखाड़ देते हैं। क्या हमारी पार्टी के अध्यक्ष 140 करोड़ जनता में नहीं आते? क्या हम उनके परिवार नहीं थे? हम तो उनको पिछले 40 साल से पूरा त्यागी ब्राह्मण समाज जो उनका परिवार है, पिछले 40 साल से उनको आंख बंद करके वोट करता है। हम परिवार में नहीं आते। हमें ऐसा उन्होंने क्या दिया है जो हमने कोई ऐसी उनकी कोई गलती की है कि वो इस तरह का एक्शन लेके किसी के ऊपर बच्चों को परेशान करते हैं, बिजली पानी काट देते हैं, अत्याचार करते हैं। दूसरी बात, जितने भी इनके ये सब कह रहे हैं हम भी परिवार, सब परिवार हैं। क्या मोदी जी का हंटर उस परिवार पे नहीं चलता है जो उनके नाम से जीत के आते हैं और बाहर आके फील्ड में कोई काम नहीं करते हैं? क्या वो जो जनता जिनको मोदी जी परिवार बता रहे हैं उनसे दुखी नहीं है? तो अगर आपका सारा परिवार है, 140 करोड़ जनता आपकी परिवार है, तो उसमें से 80 करोड़ को आपको खाना क्यों खिलाना पड़ रहा है? जी, यानी कि आप कह रहे हैं 80 जी अभी 50 लाख जो पुलिस की भर्ती हुई थी जी, उनका जो पेपर लीक हुआ है वो उनके परिवार के सदस्य नहीं है। IAS IPS का पेपर लीक नहीं होता है और उनका पेपर लीक होता है, इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है, यानी कि जो परिवार में जो और लोग हैं उनकी भी देखभाल करना जरूरी है। तो ये जो बार बार कह रहे हैं कि जो परिवार के ऊपर जो क्वेश्चन मार्क लगाया, जो जैसे बात होती है, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आरजेडी में या कांग्रेस में दूसरी पार्टियों में परिवारवाद है और पार्टी की कमान एक पार्टी के परिवार के पास होती है, लेकिन हमारी पार्टी में परिवारवाद नहीं है, डेमोक्रेसी है। जबकि बड़े बड़े नेताओं के बच्चे भी राजनीति में हैं, उसको वो परिवारवाद नहीं मानते हैं। तो आखिरकार ये परिवारवाद की डेफिनेशन है क्या? देखिए, एक सिंप्लीफाइड वे में मैं बताना चाहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें भी उतना ही बड़ा परिवारवाद है जितना और सब में है। ठीक है। आप देखिए, वो जैसे मेनका गांधी है, वरुण गांधी है, जो कल्याण सिंह जी थे, राजीव सिंह है, अभी राजनाथ जी है, पंकज सिंह जी है, वसुंधरा राजे सिंधिया है और उनके बेटे हैं। ये सब क्या है? ये सब परिवार ही तो है। जो ये है, रमन सिंह जी है, अखिलेश सिंह है, महाजन जी है, पूनम महाजन है, मुंडे जी की बेटी है,
ये जी। सब क्या है? ठीक है। इतनी लंबी लिस्ट, ये और भी लंबी हो सकती है। आरएलडी जिसको अभी जोड़ा है इन्होंने, उसको क्या कहेंगे? जो निषाद है जी। उसको क्या कहेंगे? अपना दल के क्या कहेंगे? राजभर जी को क्या कहेंगे? पासवान जी को क्या कहेंगे? नहीं, ये लोग ये कह रहे हैं ना कि पार्टी की कमान जो है एक परिवार के हाथ में नहीं, जैसे कांग्रेस की कमान जो है गांधी परिवार के हाथ में है, समाजवादी पार्टी की कमान जो है यादव परिवार के हाथ में है, मुलायम सिंह यादव परिवार के हाथ में, आज उनके बेटे हैं अखिलेश यादव। ऐसे ही आरजेडी की कमान जो है तेजस्वी यादव के हाथ में है, ये भी परिवारवाद है। ऐसे ही हेमंत सोरेन, जेएमएम की कमान जो है शिबू सोरेन से हेमंत सोरेन के हाथ में आ गई। तो ये जो परिवारवाद है इसके वो विरोधी हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक डेमोक्रेसी है, नेता है, उनके बच्चे हैं, लेकिन वो जो है पार्टी की कमान उनके हाथ में नहीं है। लेकिन मैं इस बात से आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। अब जो ये परिवारवाद वाली जो पार्टियां मैंने गिनाई जी। है, आरएलडी गिनाया है, निषाद गिनाया है, अपना दल गिनाया है, राजभर पासवान, और जो हमारे पंजाब वाला वो दल था अकाली दल, ये सब इन्हीं से तो पार्ट थे जी। तो फिर परिवारवाद को जोड़ते क्यों है? जी। अगर वो इतनी नफरत करते हैं परिवारवाद से तो उनको उसको जोड़ना नहीं चाहिए ना कि नहीं भाई आपकी पार्टी परिवारवाद से जुड़ती है, हम आपको ज्वाइन नहीं कराएंगे। अभी देखिए अजीत को ज्वाइन कराया है महाराष्ट्र में जी। आप देखिए मतलब कितनी पार्टी ऐसी है जो परिवारवाद वाली पार्टी है जी। और आप उनको तुरंत ज्वाइन करा देते हैं। और जो अभी वो कह रही है ममता जी की ये तो वॉशिंग मशीन हो गया है, तो क्या ये उनके ऊपर लागू नहीं होता है? जी बिल्कुल। अभी हमारे साथ हमसे जुड़ रहे हैं विशाल कुमार यादव, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, उनसे भी बात करेंगे आखिरकार उनके लिए क्या है परिवारवाद, और जो राहुल गांधी के हाथ में जो कमान है, प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके हाथ में जो कमान है उस पर लेके बात करेंगे। तो ये डॉक्टर साहब, तो आखिरकार क्या वाकई जो है विपक्ष ने जल्दबाजी में कोई एक चुनावी वेपन दे दिया बीजेपी को, मोदी का परिवार का नाम से फायदा होगा? नहीं, तो हम बता रहे हैं ना, जितना भी मोदी का ये परिवार है, जो ईरानी जी हैं, अब आप देखिए जो अमित शाह जी के बेटे हैं जय शाह, वो क्या थे और क्या हैं आज की तारीख में। अब हम तो इनके परिवार की तो बात कर रहे हैं, ये भी तो ये सब कह रहे हैं कि हम हैं मोदी का परिवार। तो जितना भी मोदी जी के परिवार हैं वो सब जमीनी लेवल पे काम क्यों नहीं कर रहे हैं? सिर्फ कहने से काम थोड़ी होगा कि हम मोदी जी के परिवार हैं। जो इंडिकेशन मोदी जी देते हैं सफाई की, वो उनका परिवार क्यों नहीं करता है? तो क्या अपने मुखिया की बात नहीं मानते हैं? ये जो अपने संसद में जाते हैं वहां काम नहीं करते हैं और वो कहते हैं अपने क्षेत्र में जाइए काम करिए, तो क्या इनकी बात नहीं मानते हैं? ये भी तो परिवार, ये अपने आप को हैशटैग कर रहे हैं ना कि हम हैं मोदी का परिवार। हम भी मानते हैं कि आप हैं मोदी का परिवार, पर आप अपने मुखिया की बात तो मानेंगे या नहीं मानेंगे? नहीं, बिल्कुल सही बात है। अगर आप अपने मुखिया की बात क्यों नहीं मानते, तो आपको लगता है कि जिस तरीके से ये जो मुखिया की बात नहीं मान रहे हैं, है ना, तो ये मोदी का परिवार नहीं है। यही तो पॉइंट है। मतलब ये वो देखिए अजय जी, ये मतलब ये परिवार के वो सदस्य हैं, वो सब कुछ समझ गई है। ये हैशटैग पहले चल चुके हैं, अब हैशटैग नहीं चलेगा, काम चलेगा। जो जमीनी लेवल पर काम करेगा उसको जनता वोट करेगी, जो जमीनी लेवल पर काम नहीं करेगा वो ये मुद्दे कुछ भी उठा ले। अब जनता इतनी समझदार हो गई है, हमारे यंगस्टर जो अनएम्प्लॉयड हैं वो सब इतने समझदार हो गए हैं, वो सब ये सोचते हैं। मैं अभी एक वीडियो वृंदावन का देख रहा था, सब ये बोल रहे थे कि हेमा मालिनी जी को क्यों बना देते हैं, वो तो किसी से मिलती ही नहीं है। ये एक कहानी नहीं है, मतलब हर सांसद की ये बात है जी। वो जीत जरूर जाते हैं कमल के फूल पे, लेकिन उनके परिवार जब काम नहीं करेंगे जनता परेशान होगी ना। हमें डेवलपमेंट भी तो चाहिए। बिल्कुल। जो हाईवेज बनाते हैं और पूरे भारत को सजा के रखते हैं, वो उनको आप परिवार से निकाल देते हो।
हम तो नितिन गडकरी जी की बात कर रहे हैं। चलिए। वो भी तो आपके परिवार थे, अच्छे सदस्य थे आपके परिवार के। नहीं, परिवार तो में उनमें क्या उठापटक, ऐसी कमी इनको दिख गई? नहीं, परिवार में उठापटक चलती रहती है, नाराजगी होती है। पुरानी कहावत है ना, जहाँ चार बर्तन होते हैं, खटकते हैं, टकराते हैं आपस में। तो नहीं, ठीक है, हम समझते हैं कि खटकते हैं, लेकिन जो बच्चा अच्छा काम करेगा उसको तो प्रायोरिटी दी जाएगी ना। चलिए ठीक है, अब चलिए ठीक है। अब बात ये है, देखिए बात ये है, हम तो सब मानने को तैयार हैं कि सब मोदी का परिवार है, सब मानने को तैयार है, लेकिन उनके जितने भी परिवार वाले हैं वो जमीनी स्तर पर मोदी जी की तरह काम करके दिखाए। ठीक है, मतलब सभी लोग काम करके तो दिखाई हम मानेंगे कि वो उनका परिवार है। चलिए ठीक है। विशाल यादव हमसे जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं विशाल कुमार यादव, बिहार से कांग्रेस प्रवक्ता। विशाल, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी, मुख्य प्रवक्ता युवा कांग्रेस बिहार विशाल कुमार यादव, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? नहीं आ रही है। चलिए ठीक है, जैसे जुड़ आवाज पहुंचती है उन तक हमारी। तो डॉक्टर साहब, यानी कि कुल मिलाकर ये रहा कि इस बार के चुनावी महाभारत में इस तरह के नारों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आप देख रहे हैं कि आपका कहने का मतलब यही है। तो कुछ ज्यादा जल्दबाजी नहीं होगी? पिछली बार तो फायदा मिल गया था चौकीदार का, इस बार भी ऐसा कुछ मिलेगा नहीं। और ये जो तो चुनाव वो लड़ा किस में जा रहा है? मुद्दे नहीं है क्या पक्ष के पास में या विपक्ष के पास में? सिर्फ व्यक्तिगत वार हो रहे हैं, मतलब आप एक दूसरे की इमेज को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे फायदा मिलता है क्या? भाई अजय जी देखिए, एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष ना करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको ये रिक्वेस्ट करता हूं कि उसका हम किसी के लिए पर्सनल ना जाएं, लेकिन हम जो बात बताना चाह रहे हैं, जो ये जितने भी मोदी जी के परिवार हैं, किसी भी ऐसी बात को इमीडिएटली अपने हाथों में लेके बैठ जाते हैं, लपक लेते हैं, वो इस बात को भी तो देखेंगे ना कि हमें जमीनी लेवल पे क्या करना चाहिए, हमें जमीनी लेवल पे क्या नहीं करना चाहिए। जो माननीय मोदी जी जिस सीएम बिहार को ये बोलते थे कि क्या बोल दिया सदन में, और उन्हीं को अपने साथ जोड़ लिया, उनके परिवार में जुड़ गए ना, तो वो भी तो उनका परिवार है। तो अपने परिवार को अगर वो ये मैसेज दें कि सब लोग इंडिया की ग्रोथ के लिए काम करिए, जमीनी लेवल पर काम करिए, भाषणबाजी थोड़ी कम करें। जो इनके जितने भी सांसद हैं और ये जितनी भी इनकी टीम है, वो सिर्फ इन चीजों को लपक के और आईटी सेल को एक्टिव करके जो अभी तक बेनिफिट हुआ है वो अब आगे जनता होने नहीं देगी। जी, चलिए, बहुत अच्छी बात है। यानी कि इस चुनावी महाभारत में विशाल कुमार यादव जी जी जी, तो जिस तरीके से ये परिवारवाद को लेकर ये जो बात आई है, और कांग्रेस का भी परिवारवाद है, गांधी का परिवार का परिवारवाद कहा जाता है कि एक ही परिवार के हाथ में कमान है, ये कहीं आपने कुछ जल्दबाजी तो नहीं कर दी आपके गठबंधन में? आरजेडी ने तो कह दिया कि मोदी का परिवार नहीं है, संतान नहीं है, और बीजेपी कह रही है हम है मोदी का परिवार, पिछली बार की तरह चौकीदार चोर की तरह से। आपने कहा कि कांग्रेस की गलत की परिभाषा है, आपको बता दें किसी को दिखती नहीं तो हम क्या करें? आदमी बना है। नहीं, मेरा जो कहने का जो मैं पूछ रहा हूं, एक बार फिर पूछ लेता हूं आपसे। मेरा प्रश्न यह है कि पिछली बार भी जैसे कहा गया था कि चौकीदार चोर है, और उसके बाद बीजेपी ने लपक लिया और अपने उसको इस्तेमाल किया, मैं भी चौकीदार। इस बार जैसे परिवार को लेकर कहा गया, तो इस बार बीजेपी कह रही है हम है मोदी का परिवार, तो इसका चुनावी फायदा मिल जाएगा बीजेपी को? कहीं गलती तो नहीं हो गई जल्दबाजी में आपके गठबंधन से, इंडिया गठबंधन से? मिलेगा। जनता पूछ रही है क्या ब्रजभूषण शरण सिंह मोदी का परिवार है? जनता पूछ रही है क्या चिदानंद स्वामी मोदी का परिवार है? जनता पूछ रही है क्या विधायक उनके परिवार है? तो बताने का बोल मतलब 10 साल हो गया, आपको बताना पड़ा ये है वो है वो। अरे काम टैक्स बताइए। केंद्रीय संस्था में 9,64,360
पद खाली है, खाली परिवार, उसको भरने का काम नहीं कर रहे हैं, नवी परिवार और महिला, बस कम से कम अपने परिवार को तो ही दे दीजिए, जो आपके कार्यकर्ता हैं उनको ही दे दीजिए, आप वो भी नहीं भर रहे हैं, तो आप तो अपने कार्यकर्ताओं के लिए, जब देशवासियों के लिए क्या होगा, जनता पूछ रही है, जब गोल मटोल भाषणबाजी से कुछ नहीं होने देता जी। यानी कि इसका कोई फायदा मिलेगा नहीं, जनता ही पूछ रही है कि परिवारवाद, जनता ही पूछ रही है आपका अपने परिवार को दे दीजिए, यानी कि देखिए बिहार में प्रधानमंत्री जी आए, स्वागत है प्रधानमंत्री जी बिहार में आए, लेकिन बिहार क्या दिया, बिहार उनको 39 सांसद दिया, बता दीजिए पूरे 10 दिन में एक दिन भी क्या विशेष बिहार के लिए विशेष बैठक किया उन्होंने, क्या बिहार में एक भी फैक्ट्रिया उनके कर कमलों से लगा, क्या बिहार में बंद पड़ी चीनी मिले उनकी सरकार में खोली, नहीं बता सका था, क्या उन्होंने जो 6 लाख करोड़ का पैकेज दिया था, क्या आज विद्या के मंच से वो पैकेज की घोषणा की नहीं, वो पटना विश्वविद्यालय की पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा था, बिहार की दर्जा, एक एनडीए में इस कदर टूट है कि आज माननीय मुख्यमंत्री अंततः समय में अपना शेड्यूल बदल लिया, बेगूसराय में आए थे प्रधानमंत्री जी ने वहां बोला कि आप विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, लेकिन मोदी जी फिर मुकर गए, विशेष राज्य का दर्जा नहीं दी, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं, तो काम कीजिएगा नहीं, आप बटोलेबाज जितना कीजिए तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, तो जनता पूछ रही है, चलिए ठीक है, तो ये मुझे जो लग रहा है कि आप जिस तरीके से साधने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो चलिए ठीक है, डॉक्टर साहब जी, विशाल यादव तो कह रहे हैं कि जनता पूछ रही है मोदी का परिवार क्या किस तरह का है, जैसे उन्होंने भी कहा ब्रजभूषण का नाम ले दिया, तो ये कुछ कहते हैं ना खुश करने के लिए ख्याल भी अच्छा है, कहीं ऐसा नहीं जल्दबाजी हो गई, इंडिया गठबंधन से फिर से गलती हो गई और बाद में पता चला कि जनता ने नकार दिया वो मतदान के दिन और कहा ना गलत है, क्योंकि ये देखा गया है जब जब देश के पीएम पर अटैक होता है वो उसको जो है जनता जो है दूसरे तरीके से लेती है और सिंपैथी उनके साथ खड़ी जाती है, वोट उन्हीं को डाल देती है। गलती तो मुझे तो ये गलती दिखाई दे रही है और कांग्रेस कह रही है कि नहीं ठीक है, जनता सवाल पूछ रही है। नहीं देखिए, मैं अजय जी अभी भी उस बात को रिपीट करना चाहता हूं कि जो माननीय पीएम है, पीएम पद की अपनी गरिमा है और जो ये उनकी गरिमा है उस पे हम कोई कटाक्ष नहीं करना चाहते हैं, ना करेंगे, लेकिन हम उनसे सवाल तो पूछ सकते हैं। वो हमारे परिवार के मुखिया हैं, हम तो मानते हैं कि वो हमारे परिवार के मुखिया हैं, तो वो क्या हमारे परिवार के मुखिया हमें या हमारी जनता को इतना सताएंगे कि अपने जो सब उनके एमपीज हैं वो जाएं और 5 साल तक ऐश करें, किसी काम को ना करें, जमीन लेवल पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, ये किसी पे भी कुछ काम ना हो? क्या ये जनता इस चीज को एक्सेप्ट करेगी? मैं तो ये सिर्फ जो इनके सब सपोर्टर्स हैं कि हम हैं मोदी का परिवार, हम भी हैं मोदी का परिवार, हम भी तो ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई आप हमें ये तो बताओ कि जब हम भाई और बहन सब एक हैं तो क्यों सताया जा रहा है जनता को? काम क्यों नहीं किया जा रहा है जमीनी लेवल पर? ये विशाल हम उस पद की गरिमा पे कोई ऐसा कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम उनकी पूरी टीम पे सवाल उठा रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अब आपका ये सवाल जो उठा रहे हैं वो चुनाव में पता चलेगा मतदान के दिन कि जनता ने आपके उठाए हुए सवालों को कितना गंभीरता से लिया, कितनी उसके ऊपर जो है आपको मतदान दिया। विशाल, जिस तरह से अभी राहुल गांधी का मैं बयान सुन रहा था कि कह रहे हैं आप राहुल गांधी कि देश के पीएम तो जो है आपको बरगला रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई युवा मोबाइल में बिजी रहे और जय श्री राम बोले, क्या मतलब है इसका? देखिए, राहुल जी ने बिल्कुल सही बोला। आज औसतन देश का हर एक युवा नौजवान साथी हमारे मोबाइल फोन में बिजी है और ज्यादातर समय उसमें कारण है इनके सरकार के मंत्री ही सदन में कबूला है कि 21 करोड़ फॉर्म भरा गया और मात्र इनकी सरकार 7 लाख लोगों को रोजगार दे पाई। जब आप रोजगार नहीं दीजिएगा और रोजगार सृजन तो छोड़िए भाई, जो खाली पद भरे पड़े हैं, जितेंद्र जी के कामगार मंत्री जो लोकसभा में 26 जुलाई 2023 को कबूले हैं, लिखित में दिए हैं, 9,64,360 पद
खाली है। फिर अश्विनी वैष्णव जी राज्यसभा में कहते हैं कि 2,48,000 केवल रेलवे में खाली है। तो आप उस चीज से नहीं भरिएगा तो युवा बेरोजगार क्या करेगा? नहीं जाएगा। तो मोबाइल की नेता हो या किसी और चीज की नेता हो, नेता तो नेता होती है। तो मतलब युवा आपके साथ जो आप मुद्दे उठा रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ इससे फायदा होगा और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए परिवारवाद की तरफ आपको लेके जा रही है कि भैया ये तो परिवारवाद वाली पार्टी है। अगर परिवारवाद की बात होती है तो पूछा जाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी से कि अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का सचिव कैसे बन गया, राजनाथ सिंह का बेटा विधायक कैसे बन गया, अनुराग ठाकुर कैसे आज केंद्रीय मंत्री बने हुए, वसुंधरा राजे सिंधिया कैसे राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी हुई थी। उनके यहाँ परिवार में लंबी चौड़ी लिस्ट है। अगर पूछा जाता है ए से अमित शाह, बी से ब्रजभूषण सिंह का बेटा प्रतीक भूषण, गोंडा से गोंडा के विधायक है, नहीं यूपीसीटी है, ए टू जेड तक इन लोग का किसका कितना कितना। बिल्कुल, परिवारवाद के ऊपर विचार विमर्श तो होना चाहिए, बहस तो होनी चाहिए। इसीलिए आज बात कर रहे हैं कि आखिरकार बीजेपी के लिए परिवारवाद क्या है और आप लोगों के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए परिवारवाद क्या है। दोनों के लिए परिवारवाद की डेफिनेशन है क्या, जनता समझे तो सही आखिरकार परिवारवाद है क्या। क्योंकि बार बार चुनावी मंच से कहा जाता है ये लोग कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पर सवाल उठाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को बताए कि उनके अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, कौन बूथ अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष या प्रेसिडेंट या बीसीसी कमेटी, कौन उनको वोट दिया। हम बताते कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव वोटिंग से हुआ और 9,000 डेलीगेट उनको वोट दिया। लेकिन बीजेपी से प्रस्ताव पारित कर देंगे, अगर कुछ नहीं हुआ तो अध्यक्ष हम अपने मन से भर्ती कर देंगे। तो ये लोकतांत्रिक और परिवारवाद में अंतर है। आप परिवारवाद को लोकतांत्रिक तरीके से स्थापित करें और हम लोकतांत्रिक तरीके से अपने कार्यकर्ता को आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी प्रखंड अध्यक्ष थे और प्रखंड अध्यक्ष से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सफल, ये तो कांग्रेस में ही सफल। चलिए, यानी कि एक बड़ी बात कह दी है बीपी त्यागी डॉक्टर साहब जी, बड़ी बात कह दी भाई। हमारे यहाँ आपने सुन लिया वो क्या कहा कांग्रेस प्रवक्ता ने, सहमत है? मैं ठीक से सुन नहीं पाया, आवाज कम थी, बता दीजिए प्लीज। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूँ जी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 9,000 डेलीगेट के वोटों से हुआ। बताया जगत प्रकाश नड्डा जी का चुनाव कैसे हुआ, जगत प्रकाश नड्डा जी कैसे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने और क्यों उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया, फिर क्यों भाजपा के कार्यकारिणी में प्रस्ताव पारित हुआ अगर कुछ नहीं होगा तो हम अपने बना अनुकूल किसी को भी अध्यक्ष बना देंगे। तो ये लोकतंत्र है या लोकतांत्रिक तरीका, ये बता दीजिए। जी सुना जी जी अजय जी, सुना आपने जो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ नहीं, ठीक से आवाज नहीं आ रही है उनकी, आप मुझे बता दीजिए। मैं बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो मल्लिकार्जुन खड़गे का चुनाव हुआ उसमें 9,000 से ज्यादा लोगों ने वोट डाला, कार्यकर्ताओं ने। लेकिन जेपी नड्डा जी का जब चुनाव हुआ तो उसकी वो ट्रांसपेरेंसी बता दें कि कैसे चुनाव हुआ और कैसे कार्यकाल बढ़ा दिया उनका। हमारे यहाँ तो पूरी डेमोक्रेसी है, आपके यहाँ तो जो है जिसको जो चाहे बना दिया जाता है और उसका कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है। यही है विशाल? जी 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 ठीक, बताइए। मैं इनकी बात का समर्थन करता हूं। अरे चलिए कहीं तो आपने समर्थन दिया, वरना आप समर्थन बहुत मुश्किल से करते हैं। जी जी, इनकी बात का समर्थन करता हूं। ठीक है। फिलहाल यह है कि इस चुनावी महाभारत में, इस राजकीय रण क्षेत्र में परिवारवाद का मामला जो है सबके सामने आ चुका है। अब किसका परिवारवाद कैसा है वो जनता डिसाइड करेगी, यानी कि जनता जनार्दन उसको किसका परिवारवाद पसंद है, किसका परिवार पसंद है, किसके परिवार में वो रहना चाहती है, किसके परिवार को जो है सत्ता में लेकर आना चाहती है, किसके परिवार को जो है वो जिताकर अपना सांसद चुनना चाहती है और कौन सा परिवार जो है इस देश की सत्ता पर काबिज होगा, यानी कि इंडिया गठबंधन या विपक्ष और दूसरी तरफ एनडीए परिवार। तो ये है इस बार का परिवारवाद और इसको कितना फायदा होगा इस चुनावी महाभारत में, इस राजकीय रण क्षेत्र में, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा जिस दिन मतदान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप राजकीय रण क्षेत्र।